बैठे हैं जैसे मंदिर में बैठते हैं। तो राहुल गांधी जो करेंगे उसका विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है, खासतौर से योगी जी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का। राहुल गांधी पे हमले करें, खूब करें, राजनीति हमले होते हैं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। आपने कहा कि ममता बनर्जी पाठ कर रही हैं, बीजेपी की पिच पे खेल रही हैं। भाई जब इंसान दुखी करते हैं लोग को तभी तो भगवान याद आता है। भगवान राम ने भी जो लंका पे चढ़ाई की तो आदि शक्ति की आराधना की थी, माँ दुर्गा की आराधना की, भगवती की आराधना की। तो ममता बनर्जी ने भी चंडी की आराधना की है। तो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इस समय दुखी है? हमारे यहाँ पूजा गया, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप कह रहे हैं ममता जी दुखी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं की पीड़ा, नारी का सम्मान, नारी का अपमान महाभारत में भी करने का प्रयास किया गया था। सारे कौरवों ने मिलकर के द्रौपदी को नग्न करने की इच्छा व्यक्त की थी और साजिश रची थी। तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और उसी भूमिका को रूपा गांगुली जी ने निभाया था, बखूबी निभाया था। आज ममता बनर्जी के ऊपर सबके सब ऐसे टूट रहे हैं जैसे क्या द्रौपदी के ऊपर कौरव टूट रहे थे। तो ममता बनर्जी अगर चंडी की शरण में जाती हैं, दुर्गा की शरण में जाती हैं, भगवान को याद करती हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अमीश जी, बुरा क्या है? आचार्य जी, आप ममता की तरफ हैं या ममता से लड़ रहे हैं बंगाल के अंदर? क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप ममता से लड़ रहे हैं, ममता की तरफ है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। मैं निजी रूप से तो मैं चाहूंगा कि ममता बनर्जी के ऊपर सारे देश की भारतीय जनता पार्टी मिलकर हमले कर रही है और हम चाहते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्ति मिले। मोदी जी और अमित शाह का जो शासन काल चल रहा है ये 7-8 साल से, दिखाने के लिए कांग्रेस के साथ है, लेकिन तन से मन से आप ममता बनर्जी के साथ हैं, दिल से ममता बनर्जी के साथ है। नहीं अमीश जी, मैं तो चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं, मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बने। अमीश, लेट मी फिनिश, 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं चाहता हूं कांग्रेस की सरकार बने। अमीश, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन असलियत तो दूसरी है। मेरे चाहने से और आपके चाहने से, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होगा। रूपा जी कुछ कहना चाह रही हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं। वो फैसला करेगी। जी जी, वो फैसला करेगी। रूपा गांगुली, रिस्पॉन्ड टू आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर ममता बनर्जी अपना काम जो उनको 10 साल मिला था अगर वो ठीक से करती तो ऐसा बुरा हाल इन्होंने तो आप लोगों का कंपैरिजन, आचार्य जी ने तो आप लोगों का कंपैरिजन कौरवों के साथ कर दिया और ममता बनर्जी को बेचारा बता दिया। आचार्य जी की बात तो ठीक है, ये उनका निजी वक्तव्य है, कह सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर महिला का अपमान, महिला का दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल में आकर एक बार देख लीजिए। आप अगर कहेंगे कि मैं आपको ये आंकड़ा बता सकती हूँ, एक साल में 35,000 महिला निर्यातन, एक साल का रिपोर्ट 35,000 के ऊपर महिला निर्यातन जिनका कुछ हल नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट एन इंसिडेंट, it is also about some action taken by the woman chief minister, a lady chief minister होने के बावजूद वो ऐसे दुर्घटनाओं को, ऐसे खराब घटनाओं का वो एक्शन नहीं लेती और उनके गुंडों को वो बचाती है। ये बड़े दुखदाई बात है। अगर ममता बनर्जी खुद कहना चाहती है कि वो बेचारी है, सचमुच वो बेचारी नहीं है। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी 40 सेकंड। वो अभी आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड बोलिए। मैं रूपा गांगुली जी का बड़ा सम्मान करता हूं। उनकी इस बात में दम है कि वुमेन पर जो वुमेन क्राइम्स के मामले में अगर वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, तो उस पर सवाल उठना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हर राज्य में हो रहा है, लेकिन सवाल उठना चाहिए। ना भाजपा का प्रश्न है ये, ना कांग्रेस का प्रश्न है, ना टीएमसी का। मैं ममता बनर्जी की पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मेरा रूपा गांगुली जी से ये सवाल है कि अगर सवाल ये उठे कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा, ममता बनर्जी खामोश है, तब तो सवाल जायज है। लेकिन सवाल क्या उठ रहा रूपा जी? क्या आप इससे सहमत हैं कि ममता बनर्जी मुमताज हैं, ममता बनर्जी मुल्ली हो गई हैं, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, ममता बनर्जी मंदिर जा रही हैं? अरे भाई, ममता बनर्जी ने अगर चंडी का पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया,
तो उसने पढ़ के नहीं किया, उसको कंठस्थ था, कंठस्थ होने का मतलब है आचार्य जी यही ममता बनर्जी है जो कहती है कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। यही ममता बनर्जी है जो कहती है कि जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल नारा है। ये वही ममता बनर्जी है जिनको ये सब कुछ करना पड़ा है पॉलिटिकल रैली के अंदर। अमीश, मेरा सवाल रूपा गांगुली जी से है। कल तक तो सेक्युलरिज्म की कस्में खाई जाती थी, कल तक तो सेक्युलरिज्म की कस्में खाई जाती थी, लेकिन आज अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। दैट इज द पॉइंट। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमित जी, मेरा सवाल रूपा गांगुली जी से है। मेरा सवाल रूपा गांगुली जी से है। मैं रूपा जी से ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या ममता हिंदू है या मुस्लिम है? क्या ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है? Okay, रूपा गांगुली, क्या ममता बनर्जी हिंदू कन्या नहीं है? क्या ममता बनर्जी ब्राह्मण? ये सवाल है आपसे, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। मिस गांगुली, मैं बताती या मैडम, मुझे कहीं से नहीं लगा कि ममता हिंदू धर्म को समझ पाई है। वो बैनर्जी पदवी इस्तेमाल करती है, जरूर हिंदू ही होगी, लेकिन हिंदू धर्म को वो कभी समझ नहीं पाई। हिंदू सरनेम रहना और हिंदू धर्म को समझना वो समझ नहीं पाई, क्योंकि हिंदू धर्म यही कहता है कि सर्वधर्म समन्वय कहता है। हिंदू धर्म यही कहता है कि काक पक्षी से शुरू करके जलवायु से शुरू करके समस्त इंसान, प्राणी, भूमि, सभी का सम्मान करो, सभी का समान इज्जत करो। ये हिंदू धर्म का वो सम्मान नहीं कर पाई। अभी हिंदू सरनेम से हिंदू बनने की कोशिश ना करे, यही सवाल है। और मंत्र पाठ की आप बात कर रहे हो, कंठस्थ होने की बात कर रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, उनकी मंत्र जो है हर बार जो करती है, हर स्टेज से करती है, वो आप सुन लीजिएगा, हर मंत्र गड़बड़ बोलती है। देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री है, उन पर मजाक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो चाहे मैं उन्हीं के लिए राजनीति करने आई हूं, चाहे उन्होंने पश्चिम बंगाल को ध्वस्त कर दिया, उसीलिए मैं राजनीति में आई हूं। मैं सचमुच दुखी हूं उनके बर्ताव से। मेरे घर के सारे लोग उन्हीं को वोट दिए थे। आप लोग समझ नहीं पाते कि हम जैसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो ये बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लेना पड़ता है। उनके खिलाफ बोल के मेरा क्या फायदा? आप मुझे बता दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा? तो मैं तो ऐसा नहीं हूं कि हर वक्त उनके खिलाफ बोलती रहती हूँ, नहीं बोलती, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो एक लेडी है, जब उनको आघात लगा था बहुत लोगों ने बहुत सारा कुछ बोला, लेकिन मैं रूपा गांगुली पहले दिन से बोला कि उनकी आंखों से लग रहा है उनको दर्द पहुंचा है। लेकिन ये कितना झूठ है कि आचार्य जी उनको एक्सीडेंट हुआ है, उसको उन्होंने पूरा नाटक कर दिया। ये कैसा है, बोलिए तो जरा। आचार्य जी, चोट लगी तो इल्जाम लगा कि एक दिन में फ्रैक्चर हुआ और एक दिन में वो फ्रैक्चर ठीक भी हो गया। आप भी जानते हैं फ्रैक्चर अगर होता है तो प्लास्टर बनता है, लेकिन प्लास्टर के बाद अगले दिन ही क्रेप बैंडेज बन जाए तो शक होता है कैसे। ऐसी कौन सी तकनीक है पश्चिम बंगाल के उस अस्पताल के अंदर जो एक दिन में फ्रैक्चर को ठीक कर देती है? सवाल खड़ा होता है। पॉइंट नंबर 2, जो ममता बनर्जी कहती थी कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, जय श्री राम के नारे में 2019 में इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने बच्चों को डांट दिया। वहां पर वो इतनी नाराज हो गई 2021 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बोलने से इंकार कर दिया। लेकिन अब अपनी सियासी मजबूरी के लिए उन्हें चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करना पड़ रहा है। देखिए अमीश, एक तो रूपा जी ने जो बात कही, बिल्कुल मैं सहमत हूं उस बात से कि सनातन धर्म तो सर्वत्र है, यत्र तत्र